प्रशांत जी को ना मैं बहुत आइडियलिस्टिक देखती हूँ, बहुत मेरे लिए वो ऐसे इंसान है। जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में थी तभी मैं उनको देखती थी कि भाई ये इंसान कितना कुछ कर रहे हैं। तो वादे बहुत किए हैं, चाचा ने बहुत सारे वादे किए, पर जमीनी स्तर पर उनकी रियलिटी कुछ और है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, सबसे बड़ा तो वो ये कहते हैं कि शराबबंदी। आप देखिए कि मार कौन खाता है? ड्राइवर, रिक्शा चालक, ऑटो ड्राइवर, ये सब मार खाते हैं। बड़े लोग क्यों नहीं मार खाते हैं? आप भी ये सोचने, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि आज भी सुना है कभी ना माफिया पकड़ाता भी? कहाँ गया वो माफिया? 2 दिन पकड़ा, जहरीली शराब बिक रही है, सूखा नशा बच्चे कर रहे हैं। पंजाब जो उल्टा पंजाब हुआ करता था, आज वो उल्टा हम जो है उल्टा बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। बट महिलाएं आपके समय में साइलेंट नहीं रही है। हम ये समझते हैं कि हम भी एक महिला है, हमारे घर में भी देखते हैं और बाहर भी हम देखते हैं, वो साइलेंट नहीं रही, वो आवाज उठा रही है कि भाई दोनों का रास्ता एक है, हम दोनों सब मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके एज ए टीम काम कर रहे हैं और हमारा जो मंजिल है एक ही है, बिहार का बदलना। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं जन स्वराज के एक साथी। इन्होंने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर जन स्वराज में व्यवस्था परिवर्तन में अपना सहयोग देने के लिए सोचा है। अपना पढ़ाई, अपना जॉब छोड़कर आए हैं। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं और इनका परिचय लेते हैं कि ये जन स्वराज में कैसे जुड़े और क्या चाहते हैं, जन स्वराज में जुड़कर कैसे सहयोग करते हैं। अपना परिचय हमारे दर्शक। जी, सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम शिवानी है, मैं बिहार की बेटी हूँ। मेरा घर सहरसा जिला हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन मास्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मैं स्टार्टिंग से इस चीज़ को सफ़र की हूँ कि बिहार से रह कर के आप बाहर पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। जब मैं कॉलेज के समय में थी तो हॉस्टल का इशू रहता था, बिहारी सबसे चिढ़ाया जाता था, मेरा नाम ही रखा गया था, ओ बिहारी आजा। ये बहुत ये रहता था उस टाइम में कि अच्छा, मेरी मैम हमें एक बार बोली थी कि मेरा नाम जैसे फुल नेम है ना तो 2 नेम है, तो क्या मैम ने कहा था बिहार में क्या ऐसे 2 नेम होते हैं क्या? तो ये सब बहुत चुभता था। वहाँ पे भी मैंने काम किया था, कॉलेज के दिनों में भी पॉलिटिकली एक्टिव रहती थी। लोगों के लिए जो विद्यार्थी आते थे नए, उनके साथ काम किया है, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी है। तो वहाँ से हमेशा समझ में आया कि अगर आप हक की लड़ाई लड़ेंगे तो बदलता है। तो मेरा बैकग्राउंड वो था। उसके बाद फिर मैंने अलग अलग संस्थाओं में सोशल वर्क किया है, सोशल वर्कर के तरह काम किया। प्रशांत जी को ना मैं बहुत आइडियलिस्टिक देखती हूँ, बहुत मेरे लिए वो ऐसे इंसान है। जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में थी तभी मैं उनको देखती थी कि भाई ये इंसान कितना कुछ कर रहे हैं सबके लिए। और जब 2022 में कोविड हिट किया था तब तो इनको मैंने बहुत इससे देखा कि ये इंसान पूरे पदयात्रा स्टार्ट किया था कॉलेज के ये कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में क्या था कि जब लोग आ रहे थे, जब कोविड बंद हो गया तो मैं भी वहाँ घर पे दिल्ली में स्टक थी। ठीक है, दिल्ली में स्टक थी। वहाँ पे ना खाना का दिक्कत, ना आने का, ना कुछ हो रहा था। मम्मी भी परेशान, घर वाले को भी देखती थी, एज हो गए तो यहाँ पे व्यवस्था इतना खराब था कि हॉस्पिटल की दिक्कतें, तमाम दिक्कतों के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई लोग पैदल जो एक मेरे को इसमें हम ध्यान में आता है ना, मेरे को तो एक वीडियो आता है कि जहाँ पे अटैची पे जिसको ट्रॉली कहते हैं उस पर एक बच्चा सोया है, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो खींच रही है। लड़कियों को देखते थे कितनी तरह का हरासमेंट हुआ होगा उनके रास्ते में आने जाने, परेशान कितनी हो। तो ये क्या दर्शाता है कि बिहार के लोग की ही सिर्फ ये स्थिति। पूरे इंडिया में कोविड का फेज था, सब जगह बंद था। बिहार के लोग को अपने घर से बाहर जाकर के काम करना होता है, फिर उनको अपने वापस आना होता है। आप देखोगे संपूर्ण क्रांति, उसमें पैर रखने का जगह नहीं होता है छठ के टाइम में। कोविड का केस के बाद देखो छठ के टाइम। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये हमारी दयनीय स्थिति दर्शाती है। तो जब प्रशांत जी पदयात्रा स्टार्ट किए तभी से हम सोच रहे थे कि भाई हमें ना इनके साथ जाना है और इनके साथ कंधा लगाना है। तो कुछ पैसे जमा करके अपना जो है ना यहाँ पे अभी प्रशांत जी के साथ बिहार बदलाव के लिए, हम अपने भविष्य के लिए, जो हमारे बच्चे होंगे कल को, हम सब आगे जो बुजुर्ग हैं, हमारी माँ, हमारी बहन, उन सब के लिए, नेक्स्ट जनरेशन, हाँ नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनके बदलाव के लिए आज हम प्रशांत जी के साथ में उनके मिल करके कंधा लगा करके उन बिहार बदलाव के लिए काम करते हैं। अच्छा, आप तो डीयू के स्टूडेंट रह चुके हैं, आप तो यहाँ जुड़े जब आपको अच्छा वर्क दिया गया होगा, लेकिन जो लड़के गांव में हैं, गली गुजे पंचायत में हैं, वो भी तो जन स्वराज के लिए सहयोग कर रहे हैं। उनके काम करने के तरीके और आपके काम करने के तरीके में क्या अंतर देखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई अलग तरीका नहीं। हम सभी का, जो हम यहाँ बैठे हैं उनका, जो जमीनी स्तर पे काम करे उनका, दोनों का रास्ता एक है। मंजिल जो है बस हमारा, इसमें हम ये समझते हैं दोनों का रास्ता एक है। हम दोनों सब मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके एज ए टीम काम कर रहे हैं और हमारा जो मंजिल है एक ही है, बिहार का बदलना। बिहार बदलाव हमारा मंजिल है और कुछ नहीं है, कुछ अलग काम नहीं है। अच्छा, काफी लंबे समय से नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं जी।
उनके कार्यकाल, उनके काम करने के तरीके, जो उन्होंने ग्राउंड पे काम किए हैं, जो वादे किए थे, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने ग्राउंड पे वादे बहुत किए हैं, चाचा ने बहुत सारे वादे किए, पर जमीनी स्तर पर उनकी रियलिटी कुछ और है। जैसे हम एग्जांपल देखें, सबसे बड़ा तो वो ये कहते हैं कि शराबबंदी। हाँ, आप पटना अभी, हाँ शराबबंदी, आप पटना में ही निकल जाइए। सबसे पहला एग्जाम्पल, जब हम स्टेशन उतरे थे तो वहीं पे छोटे छोटे बच्चे जो है सूंघ रहे थे सूखा नशा, जो पटना का सबसे, जो पटना मेन सेंटर उसकी बात करें, और गली कुची सब जगह, गांव में तो हर एक जगह शराब के साथ जहरीली शराब बिक रही है, सूखा नशा बच्चे कर रहे हैं। पंजाब जो उड़ता पंजाब हुआ करता था, आज वो उड़ता, हम जो है उड़ता बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसमें हम ये समझते हैं ना, जो शराब का, इसमें डबल इसका ना ये इफेक्ट होता है। सबसे बड़ा है कि तो हेल्थ आपका जा रहा है, सबसे ये है कि गंदी शराब पी रहे हो, हेल्थ जा रहा है। दूसरा, हम एक बहुत बड़ा पैटर्न देखते हैं बिहार में कि शराब तो सब पीता होगा, बड़े लोग जिसके पास पैसा है वो पीते होंगे, जो छोटे स्तर के लोग हैं सब वो पीते हैं। सिर्फ हम देखते हैं कि छोटे स्तर, जो जिनकी आय कम है वो न्यूज में रहते हैं। क्या बड़े लोग शराब नहीं पीते? वो क्यों नहीं पकड़ाते हैं पुलिस से? आप देखिएगा, मार कौन खाता है? ड्राइवर, रिक्शा चालक, ऑटो ड्राइवर, ये सब मार खाते हैं। बड़े लोग क्यों नहीं मार खाते हैं? आप भी ये सोचने, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि आज भी सुना है कभी ना माफिया पकड़ाता है? कहाँ गया वो माफिया? 2 दिन पकड़ाता है, तीसरे दिन रिलीज हो जाता है। आप देखिएगा, जो जेल का आप सर्वे चेक कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब स्तर के, जो गरीब लोग हैं वो बंद में है। उनकी कन्या जो है, वाइफ, उनके माँ बाप जाते हैं पैसा लेके छुड़ाने के लिए, देते हैं उनको पैसा, अपना जेवर बेचते हैं, अपना खेत बेचते हैं, ये सब करके छुड़ाते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा इसका ये है कि सूखा नशा, बच्चे, हम अपने एग्जाम्पल देते हैं, हमारी यहाँ एक हमारी मदद करने वाली मेरी मम्मी की है, वो 1.5 लाख रुपया जो है अपने बेटे को दी थी। क्यों 1.5 लाख रुपया में वो जो रिहाब सेंटर होता है ना, वो हुआ 1.5 लाख रुपया दिया, रिहाब सेंटर में गया, छुड़ाने के लिए गया भी, और उसके बाद फिर वो आया जब ठीक रहा कुछ दिन, फिर उसकी कोई नशा है ना, ये आपको मन करेगा फिर करे, फिर जाकर के वो स्टार्ट कर दिया। अगर काश बिहार, अगर वो रिहाब सेंटर से निकला मान लीजिए, और हमारे बिहार में नहीं मिल रहा, तो उसको तो नहीं मिलता मौका पीने के लिए, तो वो फिर वो नशा नहीं करता। फिर वो उनकी आंटी जो है, फिर वो परेशान होकर के फिर से पैसा लेकर के सब फिर सेकेंड टाइम रिहाब सेंटर में दी। तो ये क्या दिखाता नीतीश कुमार का? ये तो ये है कि भाई आप बंद कर दिए हैं और आप फिर से वही चीज चले जा रहा, बंद तो है नहीं। अच्छा, आप भी महिला हैं जी, और नीतीश कुमार का ज्यादातर फोकस महिलाओं के लिए ही है जी। वो बोलते हैं बिहार की जितनी महिला हमारे साइलेंट वोटर है, महिलाओं को हमने इतना सशक्त कर दिया है, इतने हाथ में उनको पूंजी दे दिया है। चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे जीविका हो, जीविका के माध्यम से बोलते हैं हमने महिलाओं को सशक्त कर दिया, वो घर पे बैठे रोजगार कर रहे हैं, या फिर जीविका के माध्यम से जुड़कर वो बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे हैं, वो सशक्त हो गई है महिला, हमारे साइलेंट वोटर है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, नीतीश कुमार जी जरूर देखते हैं एज ए साइलेंट वोटर उनको, महिलाओं को, बट महिलाएं आपके समय में साइलेंट नहीं रही है। हम ये समझते हैं कि हम भी एक महिला हैं, हमारे घर में भी देखते हैं और बाहर भी हम देखते हैं, वो साइलेंट नहीं रही, वो आवाज उठा रही है कि भाई आप जो जीविका में 12% जो दे रहे हो लोन, उसको जो आप बनवा रहे हो जीविका में, वो हो नहीं रहा है। आप ही देखिए, आप हम पूछना चाहते हैं, कभी जीविका का पापड़ जो बन रहा है मार्केट में देखा आपने कभी? लिज्जत पापड़ छोड़ के कोई और पापड़? अभी हमारे तो ऐसा होना चाहिए कि हर पंसारी की दुकान में ये मैडम लीजिए, ये हमारी जीविका दीदी का है, ये तो हम कभी नहीं देखे। इसका मतलब कि अगर बन भी रहा है तो कहाँ जा रहा है वो? क्योंकि मार्केटिंग नहीं है। जब तक कुछ चीज जो आप बनाओगे, मान लीजिए 10 ही पापड़ बनाए, लोगों को पता नहीं होगा, अगर अच्छा नहीं है, अब लोग खाएंगे नहीं तो कैसे बिकेगा? एक तो सबसे बड़ा नीतीश कुमार जी का है कि आप बना रहे हो, ठीक है, आप जीविका में डाल रहे हो, ना पैसा है जीविका दीदी को, ना उनकी सैलरी सही से होगा। आप सरस मेला में जाइए, हम पटना में थे एक बार, हम सरस मेला गए थे, उनकी बहुत खराब स्थिति है, 12-12 घंटे वो सरस मेला में काम कर रही थी, ना उनका प्रोडक्ट का मार्केटिंग सही से होता है, ना उनको, हम बात भी किए थे, ना उनकी सैलरी सही से मिलती है, और ना महिलाएं उस तरीके से उनका प्रोडक्ट, मशरूम की खेती हो रही है, मशरूम का प्रोडक्ट मिल रहा है, पकौड़ी बना खिला रही थी, बट उसका आउटपुट जो है नीतीश कुमार से उनके पेपर पे है, कहीं और नहीं, ग्राउंड पे आप देखोगे वो नहीं है। अच्छा, पलायन का मुद्दा बहुत जोर शोर से बिहार में उठाया जाता है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ये मुद्दे गायब हो जाते हैं। लेकिन जब से प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उठाया है, तमाम विपक्षी पार्टियां भी पलायन के मुद्दे को रेज कर रहे हैं, उठा रहे, जोर शोर से उठा रहे हैं। हाल ही में अभी कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने पलायन के मुद्दे पर बात की थी। तमाम विपक्षी पार्टियां भी पलायन के मुद्दे पर बात करती है, लेकिन इससे पहले यह मुद्दा गायब था।
ग्राउंड पे स्थिति तो है पलायन की, लेकिन ये मुद्दे समाज के अंदर नहीं आ रहे थे। हाँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी नहीं चाह रही है ना कि ये सब मुद्दा पहले उठे। वो तो यही करती है कि विपक्षी पार्टी का काम ही ये होता है कि जो मुद्दा भी दिख रहा है उनको वो उठा लेगी कि हाँ चलो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब सत्ता में आएगा तो वो फिर वो अपना जंगल राज 2.0 लाए। पर मैं ये कहना चाहूँ, प्रशांत किशोर जी जब से आए हैं बिहार में तब से नई बातें, जो पलायन की बातें, वृद्धा पेंशन की बातें हैं, उच्च विश्व स्तरीय स्कूल की बातें हैं, ये सब बातें हो रही। और मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों की, बिहार सत्याग्रह आश्रम जो एलसीडी घाट पर सेट हुआ था जनवरी 14 से, वहां पे 1 लाख सत्याग्रह के सिपाही, हमने उनको डेजिग्नेशन नाम दिया था। वो बच्चे जो 18 से 22 साल की उम्र में थे, वो यहाँ से स्किल्ड होके गए। मैं स्किल्ड का मतलब ये नहीं कि उनको डिग्री मिली, वो स्किल्ड अपने कमाई के लिए स्किल्ड हुए। जो ये काम वोकेशनल एजुकेशन में होता है, जो हमारे बिहार में तो है नहीं, पढ़ाई तो होती नहीं है सही से, जो बेसिक स्टडीज होनी चाहिए वोकेशनल एजुकेशन को नीतीश कुमार क्या ही बात है। हाँ, उनको कौशल सिखाया गया, उनको बताया गया कि यूट्यूब से किस माध्यम से आप कर सकते हैं। आप देखो गायत्री नाम में एक फेमस यूट्यूबर, उनका बैकग्राउंड चेक वो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड होकर के वो काम कर रहे हैं। वही हमारे बिहार में अगर कराया जाए तो अच्छा होगा। अभी हमारे पास 1 लाख बिहार सत्याग्रह के सिपाही हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अपनी खर्चा जो है वो खुद से निकाल रहे हैं। तो हम लोग उस स्तर बढ़ चुके हैं उस रोड पे जहाँ हमारा बिहार जो पलायन बंद होगा, हमारे बच्चे जो है वो खुद में स्किल्ड होंगे और खुद में सेल्फ सफिशिएंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। वादे तो सभी करते हैं, प्रशांत किशोर भी वादे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता विश्वास कैसे करेगी इनके वादों पे? क्योंकि नेता बोलते हैं, बोलने के बाद चले जाते हैं, उन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जनता को कैसे दिखे, कैसे विश्वास करेंगे जनसुराज प्रशांत किशोर पर? सबसे पहले तो बात हम ये समझते हैं कि ये ना समझे कि प्रशांत किशोर एक नया नेता आया है। प्रशांत किशोर को समझे कि हमारा एक ना बेटा आया है। जो बाहर थे वो बेटा को लगा कि जो हम जो है बाहर अगर है, बाहर रह करके जो वो भी कोविड का टाइम जो लिए थे, वो भी कोविड के टाइम हमको लगता है छोड़े थे, जहाँ हम जानते हैं कोविड में सारा कुछ छोड़ते। वो 1 साल लेकर के सोचे इस बारे में क्यों कोविड, देखिए कोविड ने सबको बहुत मतलब घात किया, बहुत अंदर तक हिट किया। तो एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे सबको रियलाइज है कि हमारा बिहार हमारा वो बहुत पीछे है। उसके कारण उनको ये ना समझे कि अभी अगर देखा जाए अगर कोई नई पार्टी आती है तो लोग बहुत सारी वादे, हम वादा क्या करें? प्रशांत जी क्या वादा करें? जो सही में मुद्दा है उसकी बात करें। और आपको अभी एग्जाम्पल दिए हैं बिहार सत्याग्रह सिपाही की, 1 लाख बच्चे जो स्किल्ड हो गए, हम तो उस स्तर पर बढ़ चुके हैं, उस रोड पे हम आगे बढ़ चुके हैं। तो जब इनकी सरकार आएगी, जब उनकी व्यवस्था आएगी तो ये सारी चीजें बदलेगी। तो उनको जरूर विश्वास किया, क्योंकि दिख रहा है ना होते हुए। 1 लाख जो बच्चे गए हैं वो तब स्किल्ड है, वो कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं। आप बहुत सारा ब्लॉगर देख सकते हैं हमारे यहाँ से सीख करके गए हैं, वो सब कर रहे हैं। तो आप ये समझिए ये बढ़ता हुआ कदम है। जब रिजल्ट अभी दिख रहा है तो जब इनकी व्यवस्था आएगी तब तो और भी रिजल्ट बढ़ेगा ना। तो सभी से हम ये कहना चाहिए कि जनसुराज पे बिल्कुल भरोसा करें, अपने बेटे के लिए कोई भरोसा करें, कोई बाहर के वो लोग नहीं ना फेक ये चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो अभी तक जनसुराज से लोग जुड़े नहीं पा रहे हैं या फिर वो जुड़े नहीं, वो जुड़ना चाहते हैं, और वो जनसुराज से जुड़ने का मतलब ये है कि वो संपर्क नहीं उनको मिल पाया अभी तक, वो किससे कांटेक्ट करें, कैसे जुड़े जनसुराज से? वैसे लोगों को क्या मैसेज दीजिए, कैसे वो जनसुराज से जुड़े? वो भी अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो कैसे सहयोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे जितने भी साथी है बिहार के, वो जनसुराज से हम कहेंगे बिहार बदलाव से जुड़े। बिहार बदलाव से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समय बीत गया ना तो फिर वो समय फिर 5 साल बाद आएगा जब हम हमें दोबारा मौका मिलता है। हम सबको एक साथ मिल करके बिहार बदलाव के लिए काम करना है। तो इसमें सहयोग सबसे पहले ये है कि आप अपनी जमीनी स्तर पर जहाँ तक हम हैं उसी मोहल्ला में, उसी गाँव में लोगों को बिहार बदलाव के बारे में बताइए। अभी हाल ही में सर्वे हुआ और तमाम जितनी सर्वे हुए उनमें प्रशांत किशोर का एज ए सीएम फेस का ग्राफ जो है बढ़ते जा रहा है जी। जो पहले से सीएम फेस के सर्वे में आगे थे उनका ग्राफ घटते जा रहा है और प्रशांत जी ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं। जी। इसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल बढ़ेंगे ही आगे, उनको सब देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम ये समझते हैं जहाँ बिहार की जनता जो है उनको बिहार सीएम के फेस से ज़्यादा ये देखा जाए बिहार बदलाव का सीएम फेस देख रहे हो। वो एक ऐसे लोग हैं, प्रशांत जी एक ऐसे मतलब आगे बढ़ रहे हैं बिहार बदलाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लोग उनको सपोर्ट इसलिए किया जाए कि जहाँ हम जातिवाद की बात करते थे, जाति पे वोट दिया जाता जो अभी तक चला जा रहा है। अब हम यंग जनरेशन जो और भी लोग ग्रसित लोग हैं, जैसे घोटाला से ग्रसित है, पलायन से ग्रसित हैं, और जो विश्व स्तरीय शिक्षा की बात है वहाँ पे नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, जहाँ भी अगर जॉब लग रहा है तो लोग को घूस दे करके जॉब लेना पड़ रहा है, वो सब ना हो उसको देखते हुए मतलब उनको नज़र रखते हुए प्रशांत जी को लोग एज ए सीएम फेस देख रहे हैं। और ये हमें बहुत विश्वास भी है कि बिहार जनता उनको जरूर इस बार व्यवस्था परिवर्तन में लाएगी और हमारी व्यवस्था जो है, हमारे बिहार की जो ओवरऑल व्यवस्था है वो टोटल बदलेगी। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है जनसुराज प्रशांत किशोर पर की व्यवस्था इस बार बदली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी। जहाँ इनकी मेहनत आप देखते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, हम सब जैसे साथी जो हैं यहाँ मिल करके उनका कंधा उनके साथ मजबूती से खड़े। और सबसे ज़्यादा ये कि बिहार के जनता पे मुझे विश्वास है। देखिए एक समय होता है ना जब लोग थक जाते हैं व्यवस्था से कि भाई बहुत खराब स्थिति है। हम आप सब समझते होंगे कितनी खराब, ट्रैफिक पुलिस से लेकर के हवलदार जो ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ तक सबके सब हमारे ऊपर जो प्रशासन जो है डंडा चलाते
रहती है, उनसे हर एक इंसान जुझा हुआ। एक नॉर्मल अगर सर्टिफिकेट के लिए आप जाओ, हम तो कहते हैं EWS का सर्टिफिकेट देख ले, पैसा दीजिए EWS सर्टिफिकेट लीजिए, 2000 का पैसा दीजिए आप EWS सर्टिफिकेट लिए, उससे सब ग्रसित है भाई। जो EWS है वो कहाँ से 2000 रुपया देगा, नहीं दे पाएगा ना, उसके छुटकारा चाहिए। इसलिए लोग देख रहे हैं कि भाई इनकी सरकार बनेगी, इनका व्यवस्था आएगा तो ये सारा कुछ घोटाला पलायन व्यवस्था सारा कुछ बदलेगा। इस वजह से प्रशांत जी को सब आज के समय में सभी सपोर्ट करें, मुझे विश्वास भी है कि आगे भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इनका विश्वास है, लेकिन आगे जनता सपोर्ट करेगी। और प्रशांत जी अभी बिहार बदलाव यात्रा में निकले हैं, तमाम अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और तमाम उनकी जनसभाओं में भी देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादातर है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो इससे यही लगाया जा सकता है कि जो नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर थे वो कहीं ना कहीं एक अब जन स्वराज की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होकर ही रहेगा और व्यवस्था इस बार बदल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।